इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हम लोग का एकदम सपोर्ट है, खुल के सपोर्ट है हम लोगों का राणा रणजीत के साथ। आज भी है और कल भी रहेगा, कभी भी जहाँ भी बोले वहाँ भी साथ रहने के लिए तैयार है। आपके ऊपर केस करने का धमकी वो कुछ डरने वाला नहीं है यार, कुछ डरने वाले नहीं है हम लोग। कोई चोरी थोड़ी नहीं किया है, विकास का बात कर रहे हैं, चोरी थोड़ी नहीं किया है कि डर जाएंगे। तो डर नहीं लगता? एकदम डर नहीं लगेगा, डरने का क्या बात है। मर्द डरता नहीं है कभी भी, मर्द जो है ना डरता नहीं है कभी भी। अपने विकास के लिए जो है ना, अपने विकास के लिए लड़ने के लिए एकदम तैयार। पूर्व विधायक था वो भी वैसा ही है, अभी वर्तमान में विधायक वो भी वैसा ही है। ना कोई विधायक से भी डर लगता है, ना मुखिया से डर लगता है। तो बताइए, ना ही मुखिया सुनने वाला है ना विधायक सुनने वाला है। हम किससे कहेंगे? आखिर जो यहाँ का मुखिया उसी को कहेंगे, विधायक उसी को कहेंगे। अभी 10-15 दिन पहले धान रोपे थे तो ऐसा ये पवन जायसवाल मुखिया जी, पवन जायसवाल विधायक बोल रहा है क्या स्टेटमेंट में, अरे ये तो फैसल का गांव जाने वाला रास्ता है, ये तो राजेश जी का भंडार गांव पड़ रहा है। यहाँ के एक भी मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लिया गया कि ये मुस्लिम बस्ती है और राजेश जी साव है, उनका कस करता है, उनका नाम लिए, ये सिर्फ एक वर्ड लिए। बोलते हैं किसी होशियार आदमी से, अगर के कोई होशियार आदमी अगर के 4 बच्चा से धान रोपा दिया है, हम लोग को बेइज्जत करा रहा है। तो बेइज्जत अब उस समय नहीं हुआ, अब होएंगे बेइज्जत जब ये नाला नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा तब। हमको किसी से डर नहीं लगता है। यहाँ लोग आगे क्या कहता है कि हम केस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो भंडार की जनता में इतना दम है कि लड़ लेने के लिए। किससे लड़ लीजिएगा? विधायक से भी लड़ लेंगे, मुखिया से भी लड़ेंगे। अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, लड़ने की लड़ ही रहे हैं भाई, धान हम ही रोपने वाले हैं। आप रोकने वाले? हम ही रोपने वाले हैं, हम ही लड़ने वाले हैं। यही बंदा क्योंकि मेरा जनाजा का क्या यहाँ रास्ता है, मस्जिद का वहाँ रास्ता है, कब्रिस्तान के सामने। हम कहाँ पैदल ये कादों में चलेंगे भाई। हमको ऐसा रास्ता चाहिए इन तीनों जगह पे जाने के लिए कि पैर में मिट्टी नहीं लगे। अभी आपके सामने जो है राणा रणजीत जी आए हुए हैं और जी। इस बार जो भावी उम्मीदवार है ढाका विधानसभा। हाँ, फुल बहुमत से सपोर्ट करेंगे। भंडार का जनता के दिमाग में एक ही चीज बैठा है, राणा रणजीत सिंह पूरे MIM जी। आप इतना खुल के बोल रहे हैं। मेरा तबरेज नाम है, मेरा भंडार घर है, मैं भंडार का रहने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए, रात में कॉल आने वाला है आपके ऊपर। आने दीजिए, हमको किसी से डर नहीं है। मैं डरने वाला रहता ना तो इंडिया का शायद कोई ऐसा जगह छोड़ के बैठा हूँ। मैं हर जगह पे घूमता हूँ, डरता तो कहीं नहीं घूमता। मैं फोन से डर नहीं लगे? किसी से नहीं डर लगता है ना, किसी से नहीं। मैं खुल के एकदम खुल के रहता हूँ। इनको सम्मानित कल भी कटना है, आज ही कटना है। डरेंगे क्यों? अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जिनको लड़ना है वहाँ के लड़े हमसे। सबसे बड़ी बात तो है कि विधायक जी कहे थे कि 15 अगस्त को जो है इसी रास्ते से जब हम जाएंगे, सफाई जब जाएंगे, झंडा रखने के लिए जब जाएंगे, जब झंडा फहराने के लिए जाएंगे तो रोड ढलाया हुआ मिलेगा, उस में जाएंगे। तो जो उनके प्रधानमंत्री है, जो खुद है, वो खुद वाला चोर जो है खुद चोरी करने को तैयार अब हो चुके हैं। अब कहा आप लोग भी आए हुए हैं तो 15 अगस्त को बोले थे कि हम जब रोड पे जब चलेंगे तो ढाला हुआ रोड नजर आना चाहिए। आज दिख रहा है कि ढाला हुआ है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जब मोतिहारी चंपारण के धरती पर जब आएंगे तो चीनी मिल कर जो है चाय पी करके जाएंगे। आए तो अभी तक के तो चीनी मिल चालू नहीं, तो चाय पी करके फीका चाय पिला करके बेचे, फीका चाय पिला करके बेचे। आज जो हम लोगों ने एक पहल किया है कि जो भी ढाका के ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जनता भूल गई थी और बोलना और लड़ना छोड़ दिया था, उसको जगाने का काम हमारे तबरेज भाई, जिन्होंने एक चंपारण की धरती पे एक आंदोलन का आगाज किया, जिन्होंने जब रोड नहीं बना अंत में हिम्मत हार करके इन्होंने धान को रोपने का काम किया। तो मैं अपने तबरेज भाई को बधाई देता हूँ एक सच्चा हिंदुस्तानी के रूप में। और इनको खाद के लिए जो है हम लोग पैसा भी 500 रुपया दिए हैं, हालांकि बिना ब्लैक के खाद मिलता नहीं है। देखते हैं 500 रुपये खाद है, 500 रुपये खाद है। देखते हैं हम लोगों ने, इन्होंने धान रोपा था, वो हमने खाद के लिए पैसा दिया है इनको सहयोग की वजह से जी। और उम्मीद है कि ये फसल उगेगा। आए थे लोग, फसल उगेगा तो सबसे पहले पवन जायसवाल को भेजेंगे, उसके बाद फैसल रहमान को, क्योंकि वो गांव के हैं, उनको कम जरूरत पड़ेगा और पवन जायसवाल को ज्यादा जरूरत। सही बोलने के लिए सम्मानित करते हैं और अपने हक की लड़ाई को लड़ना है, यही सिखाने निकले हम लोग। स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में कितने लोगों ने बलिदान दिया, भगत सिंह ने बलिदान दिया, अशफाकुल्लाह खान साहब ने, राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने दिया। तो ये सीखना पड़ेगा कि समाज के लिए लड़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो लड़ रहे हैं, तब जाकर के आज कम से कम मिट्टी डला है और बहुत जल्दी सड़क भी बनेगा। और जो आप चाहते हैं 10 इंच का ढलाई, वो भी काम होगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।